मत्ती सुसमाचार के दूसरा अध्याय का मनन। इस अध्याय में 23 वचन लिखे गए हैं। इन 23 वचनों में लिखा हुआ विवरण यह है कि यीशु के बेतलहम में पैदा होने पर पूर्व देश के ज्योतिषी यरूशलेम में आए, हेरोदेस से मुलाकात की, यहूदियों के राजा के विषय में तहकीकात की, इंक्वायर की। हेरोदेस ने उसके देश के ज्योतिषियों को बुलाकर पूछा कि यीशु का जन्म कहाँ होना चाहिए। शास्त्रियों ने हेरोद को बताया कि बेतलहम में। उसके बाद उस पूर्व देश के ज्योतिषियों ने यहूदियों का राजा कहाँ पर पैदा हुआ है ऐसा कहने पर वह पूरा देश घबरा गया। उस बालक की स्तुति करने के योग्य समाचार को ले आना करके उनसे बातें की और उन्हें भेज दिया। उनके राजमहल के बाहर आते ही परमेश्वर का तारा उन्हें फिर दिखाई दिया। उन्होंने तारे का पीछा कर यात्रा कर प्रभु जहाँ हैं वहाँ पर पहुंचकर उनसे भेंट की। उसके बाद प्रभु के द्वारा चितौनी को पाकर वे दूसरे मार्ग से निकल गए। हेरोदेस बालक को मार डालने पर है, इसलिए परमेश्वर के स्वर्गदूत ने यूसुफ को दर्शन दिया और मिस्र में चले जाने को कहा। मिस्र से उसके पुत्र को बुलाकर जीवित है या लेखन पूरा होने के लिए या पूरा हुआ है। हेरोदेस ने यह जानकारी की, ज्योतिषियों ने उसके साथ ठट्ठा किया है। 2 वर्ष के सब बच्चों को मार डालने को कहा। हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु का स्वर्गदूत फिर यूसुफ के सामने प्रकट होकर बालक को मारने के लिए जो देख रहे वह मर गया, इसलिए निकलकर नाजरत में जाने को कहा। इस्राएल के देश में जाने को कहा तो वे नाजरत में चले गए। यह हमारे लिए दूसरे अध्याय में लिखी हुई बातें हैं। अब वचनों के मनन में जाएंगे। पहला वचन पढ़ूंगा। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो, पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। And now when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem। इन बातों को हम ध्यानपूर्वक पढ़े तो एक अद्भुत विवरण मिलेगा। वह यह है कि हम बहुत से संदर्भों में अत्यधिक प्रतिशत यह सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बेतलहम में रहते ही ज्योतिषियों ने उनसे भेंट की है। तो इस वचन में यीशु मसीह के जन्म के बाद आफ्टर इसी अध्याय में हेरोदेस ने अपने देश में 2 वर्ष के बच्चों को मारने को कहने पर यदि हम उन समयों के अंतर को देखें तो निश्चय बेतलहम में यीशु की माता मरियम, उसका पिता यूसुफ के जन्म के संदर्भ में बेतलहम में रहने पर पूर्व देश के ज्योतिषी आए हैं। ऐसा नहीं है उन्हें 2 साल लगे हैं, ऐसा बताया गया है। इसलिए इस विवरण को हमें यहाँ पर देखना है। इसलिए परमेश्वर के वचनों को मनन करने पर हमें समझ आया हुआ विषय यह है कि ज्योतिषी पूर्व देश में उत्पन्न हुए तारे का पीछा करते हुए आने पर भी उन्हें 2 साल का समय लगा है, ऐसा समझते हैं। उसके बाद ही जब 2 साल के बच्चों को मारने की आज्ञा मिली है तब उसे लेकर मिस्र में चले गए। उसके बाद मिस्र में प्रभु की माता मरियम, प्रभु यूसुफ वे हेरोदेस के मरने तक वहाँ रहे। उसके बाद ही वे निकलकर नाजरत में आए हैं। यह हमें समझ आता है। पहला वचन देखिए। हेरोदेस राजा के दिनों में यहूदिया देश बेतलहम नामक नगर, ये यरूशलेम से बहुत ही नज़दीक है, 8 माइल्स।
अंदर रहती है। उतने समीप में रहने वाला यह छोटा नगर, उस नगर में यीशु का जन्म हुआ। यदि आप ध्यान दें तो यूसुफ और मरियम की मंगनी होने पर वह नाज़रत में ही थे। गब्रियल स्वर्गदूत मरियम को दर्शन देने के समय में वे नाज़रत में ही थे, और नाज़रत गलील में है। नाज़रत गलील में है, बेतलहम यहूदिया में है। यह दोनों अलग अलग ज़िले हैं, अलग अलग प्रदेश हैं। दोनों के बीच में 80 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी है। नाज़रत में रहने वाली मरियम या लेख पूरा होने के लिए बेतलहम में आना है। इसलिए लूका सुसमाचार 2 अध्याय के पहले वचन में ऑगुस्तुस कैंसर की ओर से जनसंख्या लिखी जाए ऐसा आज्ञा निकाली गई। ऐसा लिखा है। उस आज्ञा के कारण यूसुफ अपने नेटिव प्लेस स्वदेश बेतलहम में आ गया। दाऊद की संतान यूसुफ ऐसा पुकारा गया है। दाऊद का नगर बेतलहम है, इसलिए यूसुफ बेतलहम में आकर जनगणना में उनका नाम और उसके पत्नी का नाम लिखवाना चाहिए। वह चक्रवर्ती की आज्ञा है, हेरोद इसकी आज्ञा नहीं। ऑगुस्तुस कैसर चक्रवर्ती की आज्ञा है, इसलिए उसको जाना ही पड़ा। इसलिए प्रभु के विषय में मीका की पुस्तक 5वें अध्याय के 2 वचन में बेतलहम एप्राता, यहूदियों के नगरों में तू छोटा है, इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला तुम में से आएगा करके प्रभु यीशु के जन्म के पहले ही 550 साल पहले ही मीका नामक भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी की। इसलिए पूर्व देश से आए हुए ज्योतिषी, हम साधारण रीत से सोचते हैं कि 3 ज्योतिषी आए हैं। यहाँ पर 3 ज्योतिषी ऐसा नहीं है, ज्योतिषी आए हैं ऐसा है। ज्योतिषी पूर्व देश के राजा ही है, पूर्व देश के राजा ही ज्योतिषी कहलाए गए हैं, ये हमें जानना है। वे उनके परिवारों के साथ आए हैं। उन्होंने लाई हुई वस्तुएं 3 हैं, परंतु व्यक्ति 3 नहीं है। अत्यधिक जनसंख्या में वे निकल कर आए हैं। सैकड़ों माइल्स की दूरी की यात्रा करके वे आए हैं। इसलिए परमेश्वर के वचनों को हमारे ध्यान देने पर यीशु के जन्म के बाद पूर्व की ओर उसका तारा उदय हुआ। उसके तारे ने उसकी ओर की यात्रा को प्रारंभ किया। पूर्व देश में रहने वाले ज्योतिषी उस तारे को चमक को देखकर महान उद्धारकर्ता जन्मा है करके उन्होंने यात्रा प्रारंभ की। गिनती की पुस्तक हमें स्मरण दिलाता है, याकूब में तारा उदय होगा ऐसा कहा। इसलिए इस्राएल देश में इस्राएल प्रजा के लिए, यहूदियों के लिए याकूब में तारा उदय होगा ऐसा बताए हुए लेख के अनुसार यीशु मसीह जन्म लेगा करके उन्होंने समझा कर, उन्हें लेखकों के अनुसार समझकर वे निकल कर आए हैं। जब वे राजा के पास आए हैं, तुरंत ही अंदर चले गए कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। अजीब है, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ अर्थात मनुष्य को प्रणाम करना क्या है, यह प्रश्न हर एक को उत्पन्न होता है। हम उसको प्रणाम करने आए हैं, जिस राजा का जन्म हुआ है उसे प्रणाम करने आए हैं। राजा के रूप में जन्म लिया हुआ वह कौन है? सर्व संसार की अधिपति। यशायाह की पुस्तक 9वां अध्याय उसका 6वां वचन, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा ऐसा कहा।
एक बालक के विषय में ही बता रहा है। पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार व परमेश्वर मनुष्य बनकर, बालक बनकर आया है, इसलिए हम उसको प्रणाम करने आए हैं। ये विषय सुनते ही हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। अजीब है, आनंद किया है ऐसा लिखा होना चाहिए, परंतु घबरा गए ऐसा लिखा है। क्यों घबरा गए? यहूदियों का राजा हेरोदेस है। हेरोदेस के रहते हुए हेरोदेस के घर कोई भी बच्चा जन्म नहीं लिया है। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है करके दूसरे देश से राजा आए हैं। वह आश्चर्यचकित हो रहा है। यह क्या है? यहूदियों का राजा कह रहा है उसके राज्य में कहीं पर भी उसकी पत्नियों में किसी ने पुत्र को जन्म नहीं दिया है। तुरंत ही एक ही घबराहट आ गई, उसके राज्य में विपत्ति आएगी, ऐसा एक भय उसमें समा गया। सारा यरूशलेम देश व सारा नगर घबरा गया, क्योंकि आए हुए ज्योतिषियों को, उनके साथ आए हुए परिवारों को देखने पर यरूशलेम नगर घबरा गया। ये आश्चर्य क्या है? इसलिए राजा ने महायाजकों को और लोगों में रहने वाले शास्त्रियों को सभी को इकट्ठा किया। कुछ लोगों को नहीं, प्रियो सभी को। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। महायाजक कौन है? महायाजक हर साल प्रजा के पक्ष में परमेश्वर के पास जाकर प्रायश्चित बलि को देने वाले महायाजक है। महायाजक हारून के संतान में एलिएजर के परिवार से लगातार यीशु मसीह के जन्म लेने तक एक ही परिवार से महायाजक आया है। एलियाजर के संतान में से ही हाई प्रीस्ट आया। हाई प्रीस्ट निश्चय रीति से परमेश्वर के विषयों के समाचार को रखने वाला रहता है, इसलिए उसको बुलाया। महायाजकों को और उस देश में रहने वाले शास्त्रियों को इकट्ठा किया, सभी को इकट्ठा किया। इस पूर्व देश से आए हुए ज्योतिषियों ने उस बालक के विषय में उनसे उसका विवरण पूछ रहे हैं। मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए ऐसा कहा। उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बेतलहम में। मीका 5:2 यहूदिया बेतलहम में ही है। वेरी कॉन्फिडेंट एंड कन्फर्म्ड। बहुत ही अच्छे से स्थिर होकर बता रहे हैं। क्या बता रहा है? यहूदिया बेतलहम में। यहूदिया बेतलहम कितना? लेस देन 8 किलोमीटर्स, 8 मील के कम की दूर में है। वह बहुत छोटा गांव है। वह बहुत ही छोटा गांव है। छोटा गांव है, अभी भी क्षेत्र में छोटा गांव है। प्रभु ने जन्म लिए हुए इस गांव में टेम्पलर बेचकर विचार करें तो बहुत कम समय में जान सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं किया। ऐसा नहीं किया। फिर से वचन को देखिए कि हे बेतलहम जो यहूदा के देश में है, तो किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। बेस क्या है? विश्वास क्या है? विश्वास बेतलहम में ही जन्म लिया है। या कैसे विश्वास करना है? तो भविष्यवाणियों में, भविष्यवाणियों के द्वारा ही प्रभु मसीह ही परमेश्वर है, ऐसा कहने के लिए अत्यधिक सारे आधार पुराने नियम की भविष्यवाणियाँ, उन भविष्यवाणियों का सारांश ही प्रभु यीशु मसीह है। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि वह तारा ठीक किस समय दिखाई दिया। ये उसने उत्तर के रूप में जान लिया, क्योंकि तब तक 2 साल हो गया। उत्तर के रूप में उसने समय जान लिया। तुम्हें कब दिखाई दिया? तुमने कब यात्रा की? तुमने कितनी ट्रैवल किया?
लगभग 800 से 1000 किलोमीटर की दूरी है। वहाँ से वे ट्रैवल करते हुए आए हैं। उन्हें बहुत समय लगा और उसने ये कहकर उन्हें बेतलहम भेजा कि जाकर उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। बेतलहम में यीशु का जन्म होगा ये बताया गया है। इसलिए बेतलहम में जाओ, वहाँ पर वाकफ करो, इंक्वायर करो वह बच्चा कहाँ है, जानकर मेरे पास आकर बता दो, तब मैं भी आकर प्रणाम करूँगा, मैं भी दंडवत करूँगा। यह चल के साथ कही हुई बात है। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और देखो जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहरा गया। तारा अत्यधिक अद्भुत संदेश को दे रहा है। तारा साधारण तारा नहीं है। ऑन ए स्पेशल मिशन, एक विशेष काम के लिए वह परमेश्वर के द्वारा भेजा हुआ तारा है। वह साधारण सृष्टि का तारा नहीं है। इसलिए यह विशेष तारा ज्योतिषियों को आकर्षित किया हुआ तारा है, ज्योतिषियों को चलाया हुआ तारा है, ज्योतिषियों को आनंद दिलाया हुआ तारा है, ज्योतिषियों को प्रभु के पास पहुंचाया हुआ तारा है। उसके बाद ज्योतिषियों को जहाँ यीशु है वहाँ पहुंचाया हुआ तारा, जिस घर में यीशु है उसके ऊपर ठहरा हुआ तारा, उसके बाद उद्देश्य हो गया हुआ तारा। आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स मिशन इट्स डिसअपीयर्ड, उसने काम करने के बाद वह निष्क्रिय हो गया। इसलिए इस तारे के द्वारा हम बहुत से विषयों को सीख सकते हैं। दानिएल की पुस्तक 12वां अध्याय में 3-4 वचनों में जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। यह तारा यीशु जो धर्म का मार्ग है उसके पास उन्हें ले आया, इसलिए यह तारा यीशु का तारा है। यह तारा उसका तारा है। His star is belongs to Jesus Christ। वह तारा यीशु के अंतर्गत आता है। हमें भी तारे के समान रहना है, यीशु की और कई ज्योतिषियों को ले जाने वाले के समान रहना है, यीशु की और कई लोगों को चलाते हुए आकर्षित करने वालों के समान रहना है। हमें हिलते हुए तारे के समान रहना है। वी शुड बी मूविंग स्टार। हमें हिलते हुए तारे के समान रहना है, चमकने वाले तारे के समान रहना है, अनेकों को एक आशा देने वाले तारा के समान रहना है। उस तारे ने उन्हें आनंदित किया। वह उस घर में आए, उस बालक को उसके माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिर कर प्रणाम किया और अपना अपना तैला खोलकर उसको सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई, और सपने में यह चितवनी पाकर कि हेरोदिस के पास फिर ना जाना। वह दूसरे मार्ग से होकर अपने देश को चले गए। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से सुनिए। यह इंसिडेंट हमें बेतलहम में हुआ है ऐसा लगता है इस वचनों को पढ़ते समय, परंतु यदि हम गहराई से इस अध्याय को, इन वचनों को पढ़े तो उन्होंने उसे धोखा दिया या जानने के लिए, हेरोदिस को जानने के लिए उसे बहुत कम समय लगता है। इट्स ए मैटर ऑफ 1 day जर्नी, लेस देन 1 day जर्नी फ्रॉम जेरूशलेम टू बेतलहम। यरूशलेम से बेतलहम की यात्रा को 1 दिन से भी कम समय लगता है। उस पूरे गांव में बता दे तो 2 दिन में उत्तर आना चाहिए, परंतु उत्तर नहीं आया। ऐसा जानने पर 2 साल से भी कम आयु के बच्चों को मार डालने को कहा। इसलिए इससे हम देखने पर प्रभु यीशु मसीह बेतलहम में नहीं है, प्रभु यीशु मसीह रहने वाला स्थान बेतलहम नहीं है करके अत्यधिक बाइबल पंडित इसका
विश्लेषण करते हैं। कुछ संदर्भों में उसे स्वीकार करने के लिए हमें कष्ट भी होता है, फिर भी यहूदियों ने अपने उद्धारकर्ता को पाया है, यह हमें समझ आता है। यीशु यहूदियों के राजा के रूप में जन्म लिया है, ऐसा हमें समझ आता है। उन्होंने उसको तारे को देखकर उस घर में जाने के बाद प्रभु को देखा। प्रभु को देखकर उन ज्योतिषियों का सबसे पहला किया हुआ काम यह है कि मुंह के बल गिरकर प्रणाम किया। प्रभु यीशु को आपने देखा है, विश्वास से जान लिया। मुंह के बल गिरकर प्रणाम करना सीखना है। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे, ऐसा लिखा है। जब आप मन फिराओगे, जब आप उद्धार के अनुभव में आएंगे, जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखोगे, नई सृष्टि में बदल जाओगे। उस पल से ही आपको प्रणाम करना सीखना है, अर्थात संपूर्ण रीति से अपने आप को सौंपना। प्रभु यीशु मसीह को अपने आप को संपूर्ण रीति से सौंपना है। उन्होंने 3 प्रकार की भेंटों को लाए हैं। अपने तैलों को खोला, सोना, लोबान और गंधरस भेंट के रूप में चढ़ाई। सोना, लोबान और गंधरस उसके राज करने के लिए, उसके धार्मिकता के लिए, उसके क्रूस श्रमों के लिए यह उदाहरण है। परमेश्वर रूप महिमा पा रहा है। लोबान सोना राज करना है और गंधरस कड़वा और उसके क्रूस के सादृश्य है। ये राजा है, यह परमेश्वर है, ये उद्धार करता है करके ये 3 बेंटी प्रभु यीशु मसीह कौन है बता रही है। वह मनुष्य के लिए राजा बनकर आया है। उसके मनुष्य होने के बाद भी वह परमेश्वर है। वह क्रूस पर मरकर उद्धार करता बना है। इसलिए यह तीनों भी वस्तुएं प्रभु यीशु मसीह कौन है, उद्धार करता, राजा, परमेश्वर है करके हमें बताती है। उसके बाद सपना में उन्होंने परमेश्वर की ओर से चेतावनी पाई है कि हेरोदेस के पास फिर न जाना। उनका आने वाला मार्ग एक है, तो निकल कर चले जाने वाला मार्ग दूसरा है। वह निकल कर जाने वाला मार्ग आया हुआ मार्ग नहीं है। उनका पुराना मार्ग अलग है, वह नए मार्ग में चले जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के पास आए हुए मनुष्यों का मार्ग बदल जाता है। He will enter into a new road, new ways in the life. उसका जीवन एक नए मार्ग में प्रवेश करता है। ये हमें जानना है। पुराना मार्ग नहीं, पीछे मुड़कर जाने वाला मार्ग नहीं, फिर हेरोदेस के पास जाने का मार्ग नहीं, नया मार्ग में वे यात्रा कर रहे हैं। परमेश्वर के द्वारा चेतावनी पाया हुआ मार्ग। मत्ती सुसमाचार 28वें अध्याय के आखिरी वचनों में यही बताता है, उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, उन्हें उपदेश करो, ऐसा कहा। इसलिए नया मार्ग उस उपदेश की किए हुए मार्ग में प्रवेश किया है। आप उपदेश को पा रहे हैं। नए मार्ग में आपको चलना है। आपका प्राचीन मार्ग आपके हृदय से आपने उपयोग किए हुए बुद्धि के मार्ग में नहीं, आत्मा के चलाए जाने वाले मार्ग में चलना है। उसके मन ने उन्हें यरूशलेम में जाने पर सिखाया कि राजभवन में जाना है। उनके राजभवन में जाने के द्वारा बड़ी समस्या को ला कर रखे हैं। 2 साल के अंदर के बच्चों की हत्या करने वाली परिस्थितियां आई है। वह भी लेख का पूरा होना ही है। उनके चले जाने के बाद देखो, प्रभु के एक दूत ने सपने में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसके माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूँ तब तक वहीं
रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया। मिस्र में कितने साल रहा लिखा नहीं है। मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। ओशे की पुस्तक 11वां अध्याय 1 वचन। जब इस्राएल बालक था तब मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया था। वह लेख पूरा होने के लिए उस मिस्र में जाना पड़ा। उसे मिस्र में जाना है तो उन्हें हेरोदेस के बाद जाना होगा। हेरोदेस के बाद जाना है तो इन ज्योतिषियों को वहाँ जाना होगा। ह्यूमन विजडम लेड देम टू द पैलेस बट डिवाइन नॉलेज लेड देम टू पूर हट। वह थारा उन्हें गरीब के घर ले चली, यूसुफ के घर की ओर चलाई है। मनुष्य का ज्ञान राजभवन में जाकर समस्या को ले आई है। परमेश्वर का ज्ञान गरीब के घर की ओर चलाकर उन्हें भले मार्ग में ले गई है। ये हमें कभी भूलना नहीं है। प्रभु के स्वर्गदूत का साक्षात्कार हमें यहाँ पर अच्छी रीति से देखना है। आप पूरे इस वृत्तांत को देखें तो यीशु के जन्म के संदर्भ के वृत्तांत में परमेश्वर ने गाब्रियल स्वर्गदूत को सर्वप्रथम कुंवारी मरियम के पास जाकर समाचार देने की आज्ञा देने पर उस आज्ञा के अनुसार उसने जाकर बता दिया। वहाँ पर उसका पहला साक्षात्कार है। उसके बाद सपना में यूसुफ को मरियम के विषय में बताकर अपनाने को कहा। सर्वप्रथम मरियम को देखने से पहले जकरिया को परमेश्वर के मंदिर में दिखकर जॉन द बाप्टिस्ट बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के विषय में बताया। अब हेरोदेस बालक को मारने पर है, इसलिए मिस्र जाने पर भी स्वर्गदूत आकर बता रहे। उसके बाद फिर वापस लौट कर चले जा करके भी बता रहा है। इस रीति से हम देखने पर यीशु के जन्म के संदर्भ में परमेश्वर का दूत बहुत बार प्रकट होकर उन्हें चला रहा है, ऐसा हमें दिखाई देता है। 15वां वचन, वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया पूरा हो। हेरोदेस वहाँ पर कितने साल जीवित रहा हमें नहीं पता। वे कितने साल तक मिस्र में रहे हमें नहीं पता। इसलिए मारने को देख रहा है, हत्या करके मार डालने को देख रहा है, हत्या करके मार डालने को देख रहा है। 13वें वचन में, देखने पर हेरोदेस उस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। इट इज़ इन थॉट प्रोसेस ओनली, नॉट इट्स हैज़ नॉट कम इनटू द एक्शन। वह और क्रिया के रूप में आया नहीं है, सोच रहा है, ढूंढने पर है। भविष्य को जानने वाला परमेश्वर भविष्य को दिखा रहा है। हेरोदेस बालक को मारने के लिए ढूंढ रहा है, इसलिए तू भाग जा, ऐसा कहा। इसलिए वह हमला होने से पहले ही यूसुफ उस बालक को लेकर मिस्र में चला गया। मैंने अपने पुत्र को मिस्र से इस्राएल नामक पुत्र को पहलोटे पुत्र को बुलाया हूँ, ऐसा कहता है। देखिए, लेख हमें प्रभु यीशु मसीह के विषय बताने पर उसके पुत्र के रूप में हमें बताता है। मिस्र को पहलोटे पुत्र के रूप में, मिस्र देश में इस्राएल को परमेश्वर ने पहलोटा पुत्र माना है, इसलिए बुलाया। मिस्र से अपने पुत्र को बुलाया है। ये लेख पूरा होने के लिए ही ये हुआ है। 16वां वचन,
जब हेरोदिस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने मेरे साथ ठट्ठा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को बेचकर ज्योतिषियों से ठीक ठीक पूछे हुए समय के अनुसार और उसके आसपास के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे हैं मरवा डाला। देखिए, ज्योतिषियों से ठीक ठीक पूछे हुए समय के अनुसार यहीं पर 2 ईयर्स, इसलिए वह बेतलेहम में नहीं है। यह अत्यधिक बाइबल पंडितों के बताने का कारण वही है। 2 साल के कहाँ पर है नहीं पता। 2 साल हो गए, लगभग 2 साल हो रहे बच्चे को जन्म देकर। यह एक भावना समय के अनुसार, उन विवरणों के अनुसार उस हेरोदेस ने सोचा इस्राएली 2 साल के अंदर के सारे बच्चों को मरवा दिया। यिर्मयाह की पुस्तक 31वां अध्याय 15 का वचन में एक बार हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक 31वां अध्याय 15 वचन में एक बात लिखी गई है, रामा में विलाप का शब्द सुनने में आता है। यहोवा ये भी कहता है, सुन, रामा नगर में विलाप और बिलक बिलक कर रोने का शब्द सुनने में आता है। राहेल अपने लड़कों के लिए रो रही है और अपने लड़कों के कारण शांत नहीं होती, क्योंकि वह जाते रहे, ऐसा लिखा है। यहाँ पर लिख रहा है, राहेल अपने लड़कों के लिए रो रही है, शांत नहीं होती। यह यिर्मयाह के द्वारा बताई हुई बात पूरी हुई। राहेल अर्थात कौन है? इस्राएल ही है, इस्राएल देश। हाँ, क्या हुआ है? लड़कों के लिए रो रही है। रामा नामक नगर में विलाप सुनने में आता है। बिलक बिलक कर रोने का शब्द सुनने में आता है। बिलक बिलक कर रोना, 2 साल के अंदर के लड़कों को मार रहे तो माताएं विपरीत रीति से रो रही है। बिलक बिलक कर रोना, शांति को पा नहीं रह रहे हैं। यिर्मयाह के द्वारा बताया हुआ ये वचन पूरा हुआ है। कृपया ध्यान दीजिए। मिस्र से अपने पुत्रों को बुलाया है, ऐसा कहने पर होशे ने बताई हुई बातें पूरी हुई। बेतलेहम में यीशु का जन्म होगा, ऐसा कहने पर मीका ने बताई हुई बातें पूरी हुई। यशायाह ने बताया हुआ वचन की कुंवारी गर्भवती होगी, यह पूरा हुआ। इम्मानुएल नामक नाम रखना, ये वचन पूरा हुआ। यीशु मसीह के जन्म के संदर्भ में कितने लेख और वचन पूरे हो रहे हैं, आप एक बार देखिए। 19वां वचन, हेरोदेस के मरने के बाद देखो, प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को सपने में दिखाई देकर उससे कहा, ये दूत का 6वीं बार प्रकट होना है कि उठ बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल के देश में चले जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वह मर गए, ऐसा कहा। आज के जैसे हमारे लिए टेलीविज़न, समाचार पत्रिका, इंटरनेट की सुविधाएं, यूट्यूब नहीं थे, इसलिए देश देश के लोगों को समाचार पता चलना ये साधारण नहीं है। जब हेरोदेस की मृत्यु हुई, तुरंत ही परमेश्वर का स्वर्गदूत सपने में यूसुफ के सपने में बातें कर रहे हैं, तो उठकर बालक को और उसकी माता को ले, बालक को और उसकी माता को ले, ऐसा कहा। तेरी पत्नी को ऐसा नहीं कहा। देखिए, तेरे बालक को ऐसा नहीं कहा, बालक को कहा। उतना ही बालक के रूप में दिए गए प्रभु के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए परमेश्वर ने यूसुफ को रखा है, इसलिए उन्हें लेकर इस्राएल देश में चले जा, ऐसा कहा। क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वह मर गए, ऐसा कहने पर वह उठ गया। देखिए कितनी महान अधीनता। इस्राएल देश में रहने पर मिस्र देश को चले जाने को कहा तो चला गया। मिस्र में रहने पर इस्राएल देश में चले जाने को कहा तो फिर से इस्राएल देश में चला जा रहा है। इसलिए
यूसुफ परमेश्वर ने बताई हुई बात के अधीन होने के मन को रखने वाला है, इसलिए परमेश्वर ने उस परिवार को चुना। इस्राएल देश में बालक को ले जाने पर यह सुनकर कि अरकिलास अपने पिता हेरोदिस की जगह यहूदिया पर राज्य कर रहा है, वहाँ जाने से डरा। फिर से यहूदियों के नगर में जाना है, फिर से बेतलेहम नगर में जाना है। उसका पुत्र हेरोदिस का पुत्र अरकिलास राज्य कर रहा है, इसलिए यूसुफ ने आपदा की शंका की, इसलिए वहाँ जाने को डरा। डर कर सपने में परमेश्वर के द्वारा चितौनी पाकर गलील देश में चला गया और नाजरत नाम नगर में जा बसा। नाजरत नामक नगर बहुत ही हानिकारक नगर है, जस्ट लाइक स्टुअर्ट नगर इन इंडिया, डाकुओं का नगर। स्टुअर्ट नगर के जैसा ये नाजरत है। नाजरत से कुछ भला आता है क्या? इस प्रश्न की चर्चा नतानिएल फिलिप से कर रहा है, इसलिए नाजरत से कुछ भला नहीं आएगा, यही भावना है। नाजरत बुराई से भरा हुआ नगर है। उस बिगड़े हुए नगर में उद्धार करता गया धर्मी यीशु मसीह के बड़े होने वाला नगर, पाप के उस नगर में वह निवास कर रहे हैं। देखिए, यीशु का जीवन बहुत ही अजीब है। परमेश्वर के द्वारा चितौनी पाकर गलील में गया, यहूदिया में जाने को डर गया। परमेश्वर ने उसे गलील में जाने को कहा। गलील में वह नाजरत नामक नगर में जाकर वहाँ बस गया। यहाँ पर बाइबल में कहीं पर भी ना मिलने वाली एक भविष्यवाणी पूरी होते हुए बताई गई है, जो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया था कि वह नाजरी कहलाएगा, या पूरा हुआ है। ऐसा कहाँ, परंतु हमें या स्क्रिप्चर्स में कहीं पर भी इसका रेफरेंस नहीं मिलेगा। नाजरत में वह निवास करेगा या नहीं मिलेगा। बाइबल के पंडितों ने तरस तरस कर बताई हुई बातें हैं। नाजरत में प्लाना, नाजरत में यीशु रहेगा, वह बढ़ेगा, ऐसा लिखा हुआ स्क्रिप्चर्स में कहीं पर भी नहीं दिखेगा। परंतु भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने पहले ही बताया है। ये पवित्र आत्मा परमेश्वर मत्ती जी के साथ लिखवा रहा है, परंतु उसके निवास स्थान के विषय में भी परमेश्वर ने पहले ही बताया है। यह हमें समझ आता है। दूसरे अध्याय को पूरा देखने पर परमेश्वर के द्वारा चले गए हैं, ऐसा हमें दिखाई देता है। मनुष्य के मन के द्वारा चले जाने के द्वारा ज्योतिषियों ने पाई हुई समस्या हमें दिखाई देती है। परमेश्वर के चले जाने के द्वारा निकल कर यात्रा किया हुआ यूसुफ का सुरक्षित रहना हमें दिखाई देता है। इसलिए इस पूरे अध्याय में हम सीखने वाली बात यह है कि मसीह के जन्म लेने पर वह प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, उद्धार करता है करके केवल पश्चिम देश के यरूशलेम में ही नहीं, पूर्व देश से आए हुए ज्योतिषी राजा भी उस समाचार को उनके देश में फैलाया है, ऐसा हमें दिखाई देता है। यीशु का जन्म केवल पश्चिम देशों में ही नहीं, पूर्व देश में भी फैल गई। इसलिए यह सुसमाचार पूरे देश में उसका भेजना हमें समझ आता है। दूसरे अध्याय को हम समाप्त करेंगे।